अर्जुन एक होशियार और जिज्ञासु युवा पत्रकार था, जिसकी लेखनी में सच्चाई को उजागर करने की आग थी। उसकी ख्याति साहसिक पत्रकारिता के लिए थी, लेकिन इस बार उसके सामने ऐसा मामला आया था जिसने उसके अंदर के डर को भी चुनौती दी थी। गांव के बाहर एक सुनसान, वीरान जंगल था, जिसे स्थानीय लोग काल जंगल कहते थे। कहते हैं इस जंगल में सूर्यास्त के बाद जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता। कई महीनों से यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। रहस्यमयी डिसअपीयरेंस की खबरें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन चुप्पी साधे हुए थे। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वो इस काले रहस्य की तह तक जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में बेचैनी। अर्जुन ने अपने कैमरा और डिक्टाफोन के साथ उस जंगल का रुख किया। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ता गया, वातावरण और भी घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं मानो उसके ऊपर टूट पड़ेंगी और हर कदम के साथ जमीन पर पत्तों की चरमराहट के बीच एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती। धीरे धीरे धुंध भी बढ़ने लगी थी, मानो कोई अदृश्य दीवार जंगल के बीच से उठ रही हो। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और मन ही मन कहा, यहाँ से पीछे हटना मेरी पत्रकारिता की कमजोरी होगी। घड़ी की सुईना शाम के 7 बजा रही थी और सूर्यास्त की लालिमा धीरे धीरे अंधेरे में समा रही थी। अर्जुन ने अपने कैमरे की लाइट जलाई, पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, लाइट की किरणें पेड़ों के बीच रहस्यमयी रूप से भटकने लगी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में एक धीमी धीमी आवाज गूंजने लगी, अर्जुन। वो थम गया। हाँ, आवाज साफ थी। उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके हृदय की धड़कनें और तेज हो गईं। वो धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा, जैसे कुछ उसे खींच रहा हो। जंगल के और अंदर जमीन अचानक से गीली हो गई। हर कदम में कीचड़ में धसी जूते की आवाजें गूंज रही थी। उसके पीछे से फिर वही फुसफुसाहट हुई, अर्जुन क्यों आ गए यहाँ? वो मुड़ा, पर फिर भी वहां कोई दिखाई नहीं दिया। धुंध इतना घना रूप ले चुकी थी कि उसके खुद की परछाई भी नहीं दिख रही थी। तभी अचानक एक बूढ़ा जर्जर झोपड़ी दिखाई दी। उसके दरवाजे की लकड़ी की कर्कश आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। अर्जुन ने भीतर झांका। अंदर अंधकार के बीच एक पुरानी मेज पर एक पुराना डिक्टाफोन रखा था। डिक्टाफोन अपने आप चल पड़ा और वहां से एक डरावनी आवाज ने अर्जुन का दिल थाम लिया, हम सब तुम्हें बुला रहे हैं, हमें आजाद करो। अर्जुन के होश उड़ गए। उसने झट से डिक्टाफोन बंद किया, पर तभी झोपड़ी की दीवारें धीरे धीरे कंपकपाने लगी। बाहर की धुंध अंदर घुसने लगी और उसके चारों ओर पेड़ों की परछाइयां एक दूसरे में मिलने लगी, मानो वो उसके ऊपर आ रही हों। वो भागने लगा, पर उसकी टांगें जैसे जड़ें जमाकर उसे रोक रही थी। आवाजें अब तेज और स्पष्ट हो गई थी, यहाँ से निकल नहीं सकते, यहाँ से निकल नहीं सकते। उसकी आंखें डर से फैल गईं, सांसें भारी और अनियमित हो चली। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर छू रहा हो। वो चीखा, पर आवाजें और भी जोर से गूंजने लगी, तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। तभी अचानक सब कुछ बंद हो गया। आवाजें, धुंध, परछाइयां और एक सन्नाटा। अर्जुन वही खड़ा, कांपता हुआ। उसकी आंखें धीरे धीरे झपकने लगी और सामने की अंधेरी खाली जगह में अचानक एक चमकदार चिराग जल उठा। उसकी रोशनी में अर्जुन को एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी, जिसमें कई लोग खड़े थे, पर उनकी आंखें सुनसान और खाली थी। तस्वीर पर लिखा था, जो एक बार अंदर आया वो कभी बाहर नहीं निकला। अर्जुन समझ गया, ये जंगल न सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जाल था। हर एक डिसअपीयरेंस का सच यही था। हर एक व्यक्ति जो यहाँ आया, उसे वो रहस्यमयी शक्ति अपने में समेट चुकी थी। उसकी आखिरी सांस के साथ अर्जुन ने अपनी कहानी रिकॉर्ड की, ताकि लोग सच से आंखें न मूंद दें। लेकिन कहानी के अंत में एक अंतिम शब्द भी रिकॉर्ड हो गया। एक धीमी आवाज ने अर्जुन के स्वर में कहा, अब तुम्हारी बारी है। और फिर डिक्टाफोन अपने आप बंद हो गया।